जय जय श्री राधे। नमस्कार। जय बिहारी जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज मन में बहुत प्यारा भाव है। बहुत दिनों से एक उहापोह मन में चल रहा था कि कुछ आप सबके बीच में कुछ सफल सार्थक चर्चा लेकर के आऊं। कुछ ऐसी चर्चा हो जो हमारे जीवन में उसका उपयोग हो, जीवनोपयोगी चर्चा, और वो सुन करके समझ करके उसके माध्यम से हम अपना जो जीवन है उसको सार्थक कर सकें। बहुत दिनों से विचार कर रहा था। भगवान राधा रमण देव जी की निर्व्याज करुणा से मन में यह भाव आया कि क्यों ना सबसे पहले भगवान की ही वाणी का प्रकाशन इस मीडिया के माध्यम से किया जाए। भगवान की ही वाणी। आप सब बड़े अद्भुत बात है, बहुत विचारणीय बात है। गंगा स्नान हम सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गंगा में स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, गंगा में स्नान करने से हम मुक्त हो जाएंगे। और कहा भी गया है, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा के दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाए। आप विचार करिए कि जो गंगा भगवान नारायण के केवल चरणों से निकल रही है, उसमें स्नान करने मात्र से जीव मुक्त हो जाए। और जिस वाणी की भगवान की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसको श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है, जग जाहिर है। तो वो भगवद गीता भगवान नारायण के मुख से निकली है। मुखम पद्मा विनिश्रिता। गीता के महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि भगवान नारायण के मुख से भगवद गीता निकली है, तो उसका कितना महत्व है। असल बात यह है कि हम क्रियाओं में इतना उलझ गए हैं, हमने अपने जीवन में क्रियाओं को इतना महत्व दे दिया है कि जो पूर्ण ज्ञान है वो बहुत पीछे चला गया। तो आज भगवान की जो गंगा स्नान गलत नहीं है, लेकिन गंगा स्नान के साथ साथ गीता के गंगा में भी अवश्य डुबकी लगाएं। और इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें, इस वीडियो के माध्यम से जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस चर्चा को सुनता है, समझता है और उसके जीवन में ये चर्चा काम आती है, तो मैं इसकी सार्थकता समझूंगा। किसी के भी काम आ सकती है चर्चा। तो भगवद गीता भगवान नारायण के मुख से निकली है, इसलिए ये कहीं ज्यादा पवित्र है। जब गंगा उनके चरणों से निकल के पवित्र है, तो जो भगवद गीता उनके मुख से निकली है वो कितनी पवित्र होगी, इस पर विचार करिए। कई बार लोग पूछते हैं भगवद गीता क्या है। अच्छा, भगवद गीता के अलग अलग लोगों ने मायने भी निकाले, लेकिन पहली बार मन में यह विचार आया कि जो भगवद गीता का मौलिक स्वरूप है वही समाज के सामने लाया जाएगा। जो बिल्कुल मौलिक स्वरूप है। अभी तक के समाज में हर व्यक्ति ने भगवद गीता की व्याख्या भी करी, भगवद गीता पर अनेकानेक लेख प्रकाशित हुए हैं, भगवद गीता पर बहुत लोगों ने बहुत काम किया। लेकिन जो मेरी जानकारी में है, जितना अध्ययन है मेरी जानकारी में, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ने भगवद गीता को अपनी आंख दे दी है। लेकिन होना यह चाहिए था कि भगवद गीता हमारी आंख बन जाए, हमने अपने मायने पर भगवद गीता की व्याख्या कर। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवद गीता की जो व्याख्या है, भगवद गीता का जो स्वरूप है, वही स्वरूप हमें प्रकाशित करना चाहिए समाज में, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोगों ने जो उसका मौलिक स्वरूप है उसको हटा करके एक अपना रास्ता बना लिया। हर व्यक्ति ने अपने काम परक बातें निकाल ली, जिसको जो ठीक लगा उसने वही निकाल के और पूरे भगवद गीता में वही दिखा दिया। ऐसा समझो कि कोई व्यापारी व्यक्ति है तो उसने भगवद गीता में व्यापार ढूंढ लिया, कोई व्यक्ति कर्म वाला है तो उसने कर्म ढूंढ लिया, कोई ज्ञान वाला है तो ज्ञान ढूंढ लिया, कोई सन्यास वाला है तो सन्यास ढूंढ लेता है। लेकिन जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो तो किसी ने नहीं जाना। भगवद गीता कहना क्या चाह रही है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से, ये तो किसी ने नहीं समझा। तो भगवान की प्रेरणा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, जो भी उनकी प्रेरणा होगी, जो भी वो बुलवाएंगे, मैं आप सबके सामने वो बोलूंगा। भगवद गीता का जो मूल स्वरूप है वही आपके सामने आया। आज से यह प्रारंभ हो रहा है, आप सब इसके माध्यम से जुड़ो।
भगवत गीता में जीवन का प्रश्न है, भगवत गीता की जरूरत क्यों है? अगर हम ये सोचें कि भगवत गीता की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है भगवत गीता, कभी विचार करें, हमें क्यों जरूरत है भगवत गीता की? आज भी जरूरत है। 5000 साल पहले इसको बोला गया, 5200 वर्ष पहले बोला गया, 5210 वर्ष पहले बोला गया मेरे ख्याल में। अब ज्यादा संख्याएं आप देख लेना, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है 5210 वर्षों पहले भगवत गीता बोली गई। चलो जो भी है, तो 5000 साल पहले जिस भगवत गीता की बात करी गई है उसकी आज क्या जरूरत? हम आज भी उसकी बात करने बैठे, उससे क्या सीख मिलती है हमें, उससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? क्या है भगवत गीता में ऐसा जो सबको जानना चाहिए? भगवत गीता, तो आज मैं आपसे केवल इस वीडियो के माध्यम से एक भूमिका बता रहा हूं। अगर आप इस भूमिका के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें तो एक महात्म्य और एक भूमिका समझिए। भगवत गीता को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। जब आप भगवत गीता का पाठ करेंगे तो उसके पाठ के प्रत्येक अध्याय के आखिरी में जब अध्याय के श्लोक समाप्त होते हैं तो वहां लिखा गया है ओम तत्सदिति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ये योग शास्त्र है, ये ब्रह्म विद्या है, और ये ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म का स्वरूप है। ओम तत्सत इति, ये उपनिषदों का सार है, ये ब्रह्म का सार है, ये ब्रह्म का निरूपण है, और ये ब्रह्म विद्या है। ये वो ब्रह्म विद्या है जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, संत जन हिमालय की खंडराओं में जाकर के तप करते हैं कि कहीं उनको उस ब्रह्म विद्या का बोध हो जाए। और परमात्मा बहुत कृपालु है, ठाकुर बहुत कृपालु है, उसने कृपा करके युद्ध की भूमि में, संसार में, आप विचार कर सकते हैं कि धर्म जहां पर युद्ध हो रहा हो वहां भगवत गीता बोली जा रही है। क्या जरूरत है? ये भगवत गीता, ये ब्रह्म विद्या तो ऋषियों की चीज है, ऋषियों के लिए है। ये तो हिमालय में बोली जाने वाली चीज है, किसी गुफा में, किसी एकांत में, किसी अरण्य में बोली जाने वाली चीज है। लेकिन क्या जरूरत थी इसकी जो कुरुक्षेत्र में बोला गया? क्या जरूरत थी इसकी? जितने भी आप देखें, जितने भी सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों को किसी न किसी वन में रचा गया, किसी न किसी जंगल में, वृक्ष में, पहाड़ में, गुफा में, इतस्ततः तब करते हुए ऋषियों ने रचा। लेकिन ये पहला ऐसा धर्म ग्रंथ है जो किसी धर्म युद्ध में, किसी की युद्ध की भूमि में बोला है। इसलिए इसका महत्व।